नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन से देश को मिलेगी? तो सही जवाब है दोस्तों, भारत को। भारत 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक हुई। आयरलैंड के राजदूत इयोन ओलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजूमदार को अध्यक्षता सौंपी। 12 दिसंबर 2017 में 42वें देश के रूप में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ था। दोस्तों, वासेनार अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय संस्था है जो हथियारों और परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण रखती है। अगला सवाल है, किस राज्य में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो सही जवाब है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में संपन्न हुआ। अभ्यास में संयुक्त योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में एक संयुक्त कंप्यूटर युद्ध खेल में दोनों पक्षों द्वारा भागीदारी शामिल थी। भारत 24 अगस्त 1965 को सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। अगला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला कौन से महोत्सव की शुरुआत हाल ही में की गई है? तो सही जवाब है दोस्तों, सिलहट सिलकर महोत्सव। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को असम की बराक घाटी में शुरू हुआ। यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में BSF का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, 1 दिसंबर को। सीमा सुरक्षा बल BSF का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वर्तमान की बात की जाए तो BSF में 2.65 लाख कर्मी शामिल हैं जो 193 बटालियनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। BSF महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और BSF का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में कहां पर रक्षा सचिव ने पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, चेन्नई में। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस भी भाग ले रहे हैं दोस्तों इस सुरक्षा सम्मेलन का थीम है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। दोस्तों, इस कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अर्थात CSC की शुरुआत 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में स्थापित हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, संजय कुमार को। AS संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं और युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं दोस्तों इससे पहले इस पद पर अनीता करवाल जी थीं जो 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुई हैं और उनके बाद ही संजय कुमार ने यह पद संभाला है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, संजय मल्होत्रा को। वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा ने 1 दिसंबर 2022 को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तरुण बजाज जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे उनका स्थान लिया, अर्थात तरुण बजाज जी इनसे पहले राजस्व सचिव रह चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं दोस्तों। संजय मल्होत्रा जी अक्टूबर 2022 से राजस्व विभाग में विशेष कार्य अधिकारी OSD के पद पर ये कार्यरत थे। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, प्रसून जोशी को।
प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2022 में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वो भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के एक प्रमुख और अत्यधिक सम्मानित सदस्य हैं दोस्तों। नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने जोशी को कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञापन में उनके योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है। अगला सवाल है, नागालैंड के किस विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों नागा हेरिटेज विलेज किसामा। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी महोत्सव के मुख्य मेजबान थे, जबकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो इसके मेजबान थे। यह देश का सबसे लंबा और सबसे लोकप्रिय संगीत समारोह है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, संयुक्त HADR अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों आगरा में। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक वायु सेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक संयुक्त बहु संस्था अभ्यास है दोस्तों, जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दोस्तों इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। दोस्तों तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।